चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही यकीनी तौर पर अवामी खिदमत के कामों में आज भी मसरूफ़ रहे और ये हालत सुबह घर से निकल जाते हैं। और यकीनन सेहत कैसे बनती है आपको हम पहले बता चुके हैं। जब सुबह निकलते हैं तो फिर माशाअल्लाह कोई बात नहीं, लेकिन ये आज सुबह निकले और सर्वर सिस्टम की दुरुस्तगी के हवाले से जो कामों को तेज़ी से जारी रखा हुआ है और अहले महल्ले का देरीना मुतालबा था वो वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद जारी कामों का मुआयना करते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि ये जाके पहले मुआयना नहीं करते और कपावटी नहीं करते, बल्कि पहले मशीनरी जाती है उसके बाद ये जाते हैं, इसलिए कि उनको पूरा एतमाद होता है कि उनके यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, काबिल एहतराम खवातीन काउंसलर्स भी गली महल्लों की सतह पर तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो इन चीज़ों को पहले आगाह कर देते हैं चेयरमैन को, मंगो पीर टाउन को। फिर वो जब लोगों की शिकायतें आती हैं तो फौरी तौर पर मशीनरी भेजकर कामों का आगाज़ करवाते हैं। साइबर सिस्टम की दुरुस्तगी से यकीन इलाके में एक साफ़ सुथरा माहौल मैसर आएगा जो कि कभी ख्वाब था, यानी कि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इस इलाके में कोई काम होगा, इसलिए कि माजी में भी इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा और यहाँ के लोग ऐसा से कमतरी का शिकार दिखाई देते थे और बिल्कुल सही दिखाई देते थे, इसलिए कि जो भी आता था रहे नाम अल्लाह का वो अपना काम करता था और निकलने में कामयाब हो जाता था। लेकिन हाजी नवाज बरोही इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि रसमलाई हबशी हलवा एक तरफ और किसी को न खाने दूंगा, लिहाजा आराम से काम करूंगा और अपने टाउन को मॉडल टाउन बनाकर दम लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया यहाँ पर मीडिया का और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी टीम का। एक बार काचलू साहब मौजूद है, अभी यूनुस साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे काउंसलर सत्तार साहब भी हैं और मंगोपुर की जो है बेलोस खिदमत करने वाले स्टाफ जो है और कॉन्ट्रेक्टर भी, ये भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। ये स्टूल जो है यहाँ पे आया हुआ है जिसकी वजह से जो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और शुक्रिया अदा करते पार्टी की क़यादत का कि उन्होंने हमें मंगोपुर की खिदमत का मौका दिया, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से हमें खबरें भी आ रही हैं कि मंगोपुर एक खंडरात की सूरत है और ये वो है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। और इस मौके पर इस मीडिया की तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा अपने क़यादत से कि मंगोपुर टाउन के लिए खुसूसी जो है हमें ग्रांट दिया जाए, ताकि जो इस टाइप के जो इश्यूज़ हैं, जो एमरजेंसी जो इश्यूज़ हैं, उनको हम फ़ौरन जो है ना लोगों के घर के दहलीज पे हल करके पार्टी क़यादत का जो है शुक्रिया अदा करें। पहले तो मैं टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने शार्ट नोटिस में सिटी बोर्ड का एक बहुत बड़ा देरीना मसला था सीवरेज का, क्योंकि यहाँ टोटली पहाड़ी का इलाका है जिस पे जो है ना अर्थ फिलिंग ना होने के बराबर में टोटली जो है स्टोन है, तो जिसकी वजह से जकम्बर लेकर आए और इससे काम हो रहा है। और ख़ासकर हमारी माँ हमीदा बानो और वार्ड के काउंसलर सत्तार काचलो साहब की निगरानी में माशाल्लाह काम हो रहा है और यूँ समझो कि 50% काम आखिरी हो गया है और बाकी पानी का एक थोड़ा सा मसला है, उसको भी हम हाजी नवाज साहब से गुजारिश करेंगे कि वो वाल जो है एक टूटा हुआ है उस वाल को तब्दील करवाएं। और हमीदा बाजी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बार बार वो हमेशा शहीदी कोट और इसके इतराफ़ के इलाकों का हमेशा जो मसले मसाइल जो है उजागर करती है और टाउन चेयरमैन हमेशा यूसी मंगो पीर और दीगर यूसियों पे खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और बार बार विजिट भी कर रहे हैं और जितने भी इमरजेंसी में काम है तो वो इंशाल्लाह वो करवा रहे हैं। और मैं खासकर दोबारा टाउन चेयरमैन का उसकी पूरी टीम का बेहद। उसके साथ ही वहाँ से निकले अहले महल्ला ने बहुत सारी शिकायतें की कि रात को लोड शेडिंग होती है। ये के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुँच गए, बोला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका वालेकुम सलाम, तशरीफ़ लाइए। उन्होंने बोला हम क्या तशरीफ़ लाएँ, पब्लिक हमारे पीछे लगी हुई है, हम रोक के आए हुए हैं, इसलिए कि रात को लोड शेडिंग कर रहे हैं, ना बच्चे सो रहे हैं ना ख़वातीन, और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग अफराद और ख़ुसूसन बीमार अफराद को लाचार बना दिया गया है। उनकी ज़िंदगी अजियत का शिकार हो चुकी है। रात की लोड शेडिंग का कोई इंतज़ाम कर लें आप, जिस पर के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने उनसे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और उनको बताया हम अपने आला इंतज़ामिया से बात करके यकीनी तौर पर इस तरफ तवज्जो देंगे। हाजी नवाज बरोही ने कहा कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को सहूलियात फराहम करें और लोग जब असियत में आते हैं तो वो सीधा हमारे पास आते हैं और हम उनको रोकते हैं कि आप न जाइए, हम जाते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो फिर कुछ और हो जाएगा, इसलिए हम आए हैं। कि इलेक्ट्रिक ने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा नवाजिश करम, शुक्रिया, आप ही आए, अगर वो आते तो कुछ हो जाता। बहरहाल इस मौके पर हाजी नवाज बरोही ने क्या कहा सुनिए ज़रा, क्योंकि एक आध लोग और थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया कि के इलेक्ट्रिक ने जीना दोबर कर दिया है। मैं शुक्रिया करता हूँ के इलेक्ट्रिक टीम का और मंगोपुर की जो है यहाँ क़यादत मौजूद है, इसमें हमारे मजीद भाई हैं, हमारे चेयरमैन यूनुस भाई हैं, अली भाई काचलू साहब हैं, के इलेक्ट्रिक टीम है, हसन साहब हैं और हमारे इकबाल भाई हैं,
गुल भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, सत्तार साहब, बच्चर साहब भी हैं। कैरेक्टर का मसला जो है यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला, शॉर्ट फॉर्म पे इन्होंने मुझे फ़ोन किया। आज स्कूलों का भी बड़े प्रोग्राम है और मैं पहुँचा, मैं भी यहाँ पहुँच गया इंशाल्लाह। और उम्मीद है मुझे कि कैरेक्टर ने जो यकीन दहानी कराई है कि हम ये लोड शेडिंग जो है रातों को ख़त्म करेंगे, तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कैरेक्टर के दोस्तों का कि जो कमिटमेंट की है और इनके साथ हम भी शाना बशाना चलेंगे आगे जो है इंशाल्लाह। अपने आवाम को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि अपने बिलों को जो 100% आप जो है पेमेंट करें बिलों की, और मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा मीटिंग हुआ इन केसी के एमएलए के साथ, जो रात 1 से 4 बजे लोड शेडिंग होती है इलाके मंगूपीर में, उस हवाले से आज एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इंशाल्लाह आज रात या फिर कल से इंशाल्लाह ये 1 से 4 तक लोड शेडिंग होती है गैरानिया, उसको ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए हाजी नवाज बरोई साहब और हमारे इलाके के मौज़ीन जितने भी आए हैं सियासी हमारे लोग हैं, तो इनके तावन से इंशाल्लाह ये आज ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर केसी के जो अमल उनका शुक्रगुजार हूँ, प्लस अपने टाउन चेयरमैन जो हमारे साथ आए हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसको हमारे साथ तावन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नवाज बरोई यहाँ पे भी बाज नहीं आए और सीधा चले गए स्कूल। जी हाँ, स्कूल चले गए। और ये स्कूल पता यार बचपन में ही चले जाते, अब जा रहा हो, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये कहते हैं हम स्कूल गए थे क्योंकि हमें याद आ गया था कि हम स्कूल में जाते थे बचपन में। चलो अब तो 55 में हो, तालीम बालगा में चले जाओ। लेकिन ये स्कूल पहुँचे वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी रुनुमाई कराने, बल्कि मासूम तलबा और तालबात की हौसला अफजाई करने। शाहिद आफरीदी के हवाले से यह फाउंडेशन जो स्कूल चला रही है मंगोपीर टाउन की हदूद में, उस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि मंगोपीर टाउन में हम जहाँ मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं और क्लिक की भी सहूलत हासिल कर ली है, और 1-2 स्कूल जो भी होंगे हम उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे और अपने मंगोपीर टाउन के लोगों को बेहतर तालीम की तरफ राग़िब करेंगे और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी उनको एक नुमाया मुकाम दिलवाएंगे। इस मौके पर उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों की तालबात की हौसला अफजाई की और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन स्कूल की इंतज़ामिया की भी खुलकर तारीफ़ की और बच्चों के साथ घुल मिल गए। यहाँ पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अब मज़ीद बहुत कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। चले हम थोड़ा सा सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा। हाज़िरी में खास तौर पर ख़वातीन, प्यारे बच्चों, मेहमान गिरामी, असातिज़ा कराम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि स्कूल के इवेंट्स, स्पोर्ट्स के इवेंट्स, बच्चों के इवेंट जो होते हैं मैं वहाँ शिरकत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे जो है एक तो बचपन की यादें ताज़ा होती है और दूसरा जो है इसी तरह मैं भी अपने स्कूल के दौर में पार्टिसिपेट करता था और मेरा फेवरेट जो है स्पीच हुआ करता था। तो मुझे टीचर जॉन साहब से 14 अगस्त का प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे एक स्पीच लिख के दी। हमेशा मैं फर्स्ट आता था, लेकिन उस साल 94 में मैं सेकंड पोजीशन आया। उसकी वजह ये थी, ये बात इसलिए मुझे याद आया, ये बच्ची ने इंग्लिश में स्पीच की और जो इसकी स्पीच और फीस का लफ्ज उस याद को ताज़ा कर गया और उस पहली दफा मैं सेकंड पोजीशन पे आया। ये थे हाजी नवाज बरोई। और यकीनी तौर पर जब ये सुबह से निकलते हैं तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाने का तो इंतज़ाम हो ही जाता है, रात को ये संगत में होते हैं। ओहो, टाइट कड़ाई, कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।